हर कोई जानता है कि अंतरिक्ष से आया एक विशाल पत्थर करोड़ों साल पहले पृथ्वी से टकराया था और उसने डायनासोर को खत्म कर दिया। अब उन्नत तकनीक के साथ शोधकर्ताओं ने एक नई टाइमलाइन तैयार की है जो बताती है कि वास्तव में क्या हुआ था। और इतना ही नहीं, उन्हें लगता है कि उन्हें यह भी पता है कि वह विशाल एस्टेरॉयड कहां से आया था। क्या पृथ्वी फिर से किसी बड़े अंतरिक्षीय पत्थर का निशाना बनेगी? और क्या हम बच पाएंगे? नासा के खगोलविदों ने हाल ही में जो खोज की है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो अब तैयार हो जाइए उस आपदा का अनुभव करने के लिए जिसने लगभग पृथ्वी पर जीवन को पूरी तरह खत्म कर दिया था। 65 मिलियन साल पहले मैक्सिको की खाड़ी के उथले पानी में उस विशाल एस्टेरॉयड का टकराना ही काफी विनाशकारी था। लेकिन इसके बाद कई और आपदाएं आईं। आसमान से चट्टानें गिरी, जंगलों में आग लग गई और सुनामी ने दूर दूर तक तटों को डुबो दिया। शोधकर्ताओं ने पाया कि सीनोजोइक युग का पहला दिन विनाशकारी घटनाओं से भरा था और उन्होंने इस अराजक दिन का रिकॉर्ड जारी किया। यह टाइमलाइन उच्च रिजोल्यूशन फोटोग्राफी, माइक्रोस्कोपी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी इमेजिंग, एयर मैग्नेटिक मापों का उपयोग करके तैयार की गई। कल्पना कीजिए कि आप 65 मिलियन साल पहले उत्तरी अमेरिका में खड़े हैं जब डायनासोर पृथ्वी पर राज कर रहे थे। आप रात के आकाश में एक चमकता हुआ तारा देखते, लेकिन अगर आप उसे कुछ समय तक देखते तो वह और ज्यादा चमकदार होता दिखता, लेकिन ज्यादा हिलता नहीं। वह तारा नहीं बल्कि एक विशाल एस्टेरॉयड था जो पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। कुछ ही घंटों में वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और युकातान क्षेत्र की ओर बढ़ता है। इतनी गति पर वायुमंडल पानी जैसा व्यवहार करता है। छोटे पत्थर जलकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह विशाल एस्टेरॉयड बिना रुके अंदर घुस जाता है। यह सिर्फ 3 सेकंड में पूरे वायुमंडल को पार कर लेता है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि पूरे ग्रह पर सुनाई देती। डायनासोर घबरा जाते, लेकिन जो उसके पास होते वे तुरंत खत्म हो जाते। टक्कर से पहले ही गर्म हवा समुद्र को उबाल देती है। फिर एस्टेरॉयड धरती से टकराता है और भयानक विस्फोट होता है। धरती का हिस्सा पिघलकर तरल जैसा हो जाता है। 32 किलोमीटर ऊंची चट्टानों की दीवार उठती है। ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि ये 1 अरब परमाणु बमों के बराबर होती है। 10,000 डिग्री से ज्यादा तापमान बनता है। शॉकवेव 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से फैलती है। अगर आज ऐसा होता तो पूरा महाद्वीप खत्म हो जाता। भूकंप, सुनामी और आग पूरे ग्रह को घेर लेते हैं। 600 से 1000 फीट ऊंची लहरें तटों से टकराती हैं। 15 घंटे में पूरी पृथ्वी पर सुनामी पहुंच जाती है। फिर आसमान से जलते पत्थर गिरते हैं। ये पत्थर आग लगाते हैं और पूरी पृथ्वी को भट्टी बना देते हैं। जंगल जल जाते हैं। केवल छोटे जीव जो छिप सकते थे बचते हैं। इसके बाद अम्लीय वर्षा होती है। फिर धूल और धुआं सूरज की रोशनी को 90% तक रोक देता है। तापमान 50 डिग्री तक गिर जाता है। पृथ्वी ठंडी और सूखी हो जाती है। अब सवाल है, यह एस्टेरॉयड आया कहां से? वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ऑर्ट क्लाउड से आया था। यह एक बड़ा धूमकेतु था जो टूटकर पृथ्वी से टकराया। ऐसी घटनाएं हर 250 से 730 मिलियन साल में हो सकती हैं। यानी सवाल अगर नहीं बल्कि कब है। 2021 में 4660 नेरेस नाम का एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरा। 2060 में यह और करीब आएगा। 2013 में रूस में सिर्फ 20 मीटर का एस्टेरॉयड भी भारी नुकसान कर गया था। अभी हमारे पास बड़े एस्टेरॉयड को रोकने का कोई पक्का तरीका नहीं है। नासा का डार्ट मिशन एक कोशिश है। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड से टकराकर उसका रास्ता बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन बड़े एस्टेरॉयड को रोकना बहुत मुश्किल है। शायद भविष्य में हमें बड़े उपाय करने पड़े। तो क्या आपके पास कोई आइडिया है? हो सकता है आप ही दुनिया को बचाएं। धन्यवाद।